हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल। और जैसे कि मैंने कहा था, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं आपको जो वे यूज करवाने वाला हूं वो है कैलकुलेटर। मैं आपको स्विच स्टेटमेंट से कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लैरिफाइंग आइडिया आएगा कि स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं उसका सिंटैक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट बेसिकली कैसे रन करता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कांस्टेंट्स है। यहाँ कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, और जो भी कांस्टेंट हम एक्सप्रेशन में डालेंगे उसके इक्विवेलेंट का कोड होगा वो बेसिकली रन हो जाएगा। जैसे अगर हमने एक्सप्रेशन में कांस्टेंट 1 डाला तो आप देखेंगे कि कोड ब्लॉक 1 वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो 2 में जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी इसका सिंटैक्स है बेसिकली हर एक के बीच में एक ब्रेक स्टेटमेंट आएगा। यानी अगर आपने कांस्टेंट 1 रन किया है तो वो सिर्फ कांस्टेंट 1 ही रन करेगा, और अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो सारे कांस्टेंट ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसे VS कोड में। ओके गाइस, वी आर बैक ऑन द VS कोड। और अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करके एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ले लेते हैं हमारी हेडर फाइल्स। ओके फ्रेंड्स, हमने हमारी हेडर फाइल्स ले ली है। चलिए अभी आते हैं इंटीजर मेन फंक्शन पे। अभी फ्रेंड्स बेसिकली हमें 2 ऑपरेंड चाहिए, वो भी हम इनपुट ले लेते हैं, इंटीजर A और B, और उन दोनों को भी मैं इनपुट ले लेता हूँ, sin A B। ओके फ्रेंड्स, हमने 2 इंटीजर ले लिए। अभी फ्रेंड्स बेसिकली हमें एक ऑपरेटर भी इनपुट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें एडिशन ऑपरेटर चाहिए तो हमें एडिशन की साइन इनपुट देनी है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन की साइन इनपुट देंगे। तो एक कैर ऑपरेटर में बना लेता हूँ, कैर OP करके उसको मैं नेम कर देता हूँ। फिर उसे भी हम इनपुट ले लेते हैं, कैर sin OP, यानी OP को हम ले लेंगे इनपुट। अभी फ्रेंड्स बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में क्या है, हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्विच। जैसे ही आप स्विच लिखेंगे आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे OP के ऊपर एक्सप्रेशन करने वाले हैं, और उसके बाद हम बेसिकली लेंगे केसेस। केस 1 होगा कि अगर हमारी जो इनपुट है वो अगर बेसिकली प्लस है तो उस केस में वी नीड टू सी आउट A प्लस B। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसी तरह हम बाकी केस के लिए भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कोड लिख लिया है, तो चलिए करते हैं इसे रन। चलिए इनपुट में हम देते हैं 10, 20, और साथ में हमें एक ऑपरेटर भी देना है। चलिए देते हैं प्लस ऑपरेटर। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसे रन। ओके गाइस, आप देख सकते हैं हमारा इनपुट क्या आया। आप देख सकते हैं ये आया। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हुई है फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो वो सारे ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, तो इसलिए पहले प्लस वाला भी हो गया, यानी A प्लस B 30 भी प्रिंट हो गया। बाद में आप देख सकते हैं A माइनस B, यानी 10 माइनस 20 माइनस 10 भी प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद A इंटू B 200 भी प्रिंट हो गया, और 0.5 भी प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड्स इसी को सॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने हर जगह पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया है। तो चलिए वापस करते हैं इसे रन। फ्रेंड्स इस बार हमारा आउटपुट आना चाहिए 30। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स एक और चीज, अगर आपने जो भी इनपुट दिया वो इन 4 केसेस में से अगर ना हो तो हमें लास्ट में एक डिफॉल्ट केस भी बनाना पड़ता है। तो डिफॉल्ट में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कर देंगे सी आउट इनवैलिड इनपुट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वापस करते हैं इसे रन। और अगर मैंने इस बार प्लस की जगह कोई दूसरी साइन दे दी, जैसे ये दे दी, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसे रन। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बता दिया है कि ये इनवैलिड इनपुट। तो फ्रेंड्स इसी तरह बेसिकली एक स्विच स्टेटमेंट रन करता है। एक और जो मेन चीज वही थी कि आपको यहाँ पे हर बार ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, और जो भी साइन है वो आप यहाँ पे केस में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।